सड़क पर एक लड़का एक लड़की को, एक अननोन लड़की है, उसको ये 3 शब्द कह दे जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, आई लव यू। तो अगर वो लड़का उस लड़की को आई लव यू कहता है, वो लड़की उस लड़का को जानती भी नहीं, तो आप बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप क्या इसमें एनालिसिस कर पाइएगा? एक तो आप ये सोचिएगा शायद वो लफुआ लफंडर कुछ होगा, या किसी भी आप परिवार में अपने पेरेंट्स को, किसी को भी बोलिएगा कि एक लड़की को सड़क पे एक लड़का ने आई लव यू कह दिया, हाथ पकड़ा और आई लव यू कह दिया। तो एक तो बोलेंगे इसमें संस्कार नहीं है, वो बहुत लिच्चर टाइप का इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है, बहुत सारी बातें आप कहेंगे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है, इसलिए मैंने ये चीज़ लिखा है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है अभी 30 जून 2025 में, कुछ दिन पहले। ये केस मैं पढ़ रहा था, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा और मुझे लगा कि आपसे इस विषय पे थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि सोशल इशू पे मैं अक्सर सवाल उठाते रहता हूँ। रेप पे मैंने कई डिबेट डिस्कशन भी करवाया है, कैसे उसको ख़त्म किया जाए उस पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तो आप समझिएगा यहाँ पे मामला क्या था, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला नहीं, आई लव यू कहना सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगा, आई लव यू कहना ये यौन उत्पीड़न में नहीं आता है। थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में ये मामला कहाँ से आया, थोड़ा सा समझिएगा। मामला है 2015 का, अक्टूबर 2015 का। 2015 में होता क्या है, एक 17 वर्ष की लड़की, 17 ईयर है ना, 17 वर्ष की लड़की स्कूल से आ रही थी, 11वीं की स्टूडेंट थी, 11th में पढ़ती थी, वो स्कूल से घर आ रही थी। उसी समय एक 35 वर्ष का लड़का, अब देखिए एज गैप आप समझिएगा, इसको जोड़िएगा आगे। उसी समय 35 वर्ष का लड़का आया उसके पास। ये 17 वर्ष की जो लड़की थी, ये उसको पहचानती भी नहीं थी, और वो आके उसका हाथ पकड़ता है, उसको आई लव यू कह देता है। अब ये लड़की घबरा गई, परेशान हो गई, कोई भी घबरा जाएगा, और नाबालिग है ऊपर से, अभी उसको उतना समझ नहीं है। अब ये लड़की भागते भागते अपने घर गई, घर वाले लोग को बताई, घर वाले लोग को लगा कि नहीं, कानून का सहारा लेना चाहिए, आज ये हाथ पकड़ा है, आज आई लव यू बोला, कल को और आगे बढ़ सकता है, ऐसा सोचे होंगे उनके घर वाले। और वो जाकर क्या कर दिया, FIR कर दी। अब मामला चला गया कोर्ट में, और कोर्ट ने लोअर कोर्ट का मैं बात करूं, कोर्ट ने इस 35 वर्ष के ये जो लड़का था, इसको 3 वर्ष का सज़ा सुनाया और 5,000 जुर्माना इस पे लगाया। 2 एक्ट इस पे लगा था। एक तो IPC का धारा 354D इस पे लगा, पीछा करना है ना, और एक लगा इस पे पॉक्सो। आपको पता है कि पॉक्सो जो है ये बच्चों के लिए, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिसके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है, तो उससे संबंधित ये क्या होता है, उस पर लगता है पॉक्सो। चूँकि उसका उम्र 17 वर्ष था, तो वो नाबालिग है ना, वो नाबालिग थी। और दूसरा चीज़ कि 354D जो है, ये यदि किसी लड़की का आप पीछा करते हैं उसकी मर्ज़ी के खिलाफ है ना, उसको बार बार छेड़ते हैं, तो उससे संबंधित ये धारा था। तो ये धारा उस पर लगा था। मामला यहाँ तक हुआ। उस लड़के ने क्या किया, अपील कर दिया हाई कोर्ट में, और जब मामला हाई कोर्ट पहुँचा, बॉम्बे हाई कोर्ट, तो नागपुर बेंच में ये मामला गया। उसमें हाई कोर्ट ने डिसीज़न ये दिया, उसने देखा कि नहीं, ये 354D जो है, 354D स्टॉकिंग है, स्टॉकिंग मतलब पीछा करना। 354D मतलब पीछा करने में नहीं आता है, और ना ही ये पॉक्सो में आता है। पॉक्सो का आपको पता है फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है ना, पॉक्सो का फुल फॉर्म ये होता है। तो बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से, ऑफेंस मतलब अपराध है ना, जो यौन अपराध से उसको क्या करना, संरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना। इसके लिए एक्ट पॉस्को एक्ट 2012 है ना, 12 में बना था। तो इस आधार पर लोअर कोर्ट ने उसको क्या किया, पनिश किया, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, हाई कोर्ट कहता है कि ये 354D भी इस पे लागू नहीं, पीछा करना है ना, स्टॉकिंग, वो भी सही नहीं है, और पॉस्को भी इस पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहली बार उसने अपनी भावना को प्रकट किया। देखिए कोर्ट का डिसीजन क्या रहा है, वो भावनात्मक शब्द है ये आई लव यू, और वो उसने अपनी भावना को प्रकट किया और वो अपना बात विचार रखा। लड़की को नहीं पसंद आया, नहीं ठीक है,
और होता क्या है आप समझिएगा, एक तो ये चीज़, दूसरा चीज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ना ही वो, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने बोला कि ना ही वो उस लड़की को टच किया, ना ही वो फिजिकल हैरास किया, ना ही वो लगातार पीछा करते जा रहा था। एक ही बार तो हुआ है। अब बताइए, एक ही बार हुआ है तो क्या हम उसका वेट करते कि उसको, है ना, उसके साथ रेप हो, या उसको कम से कम 3-4 बार छेड़ा जाता? तो खैर पता नहीं, हो सकता है इसमें चूँकि हमारा कोर्ट, हमारी जो व्यवस्था है वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हमारी व्यवस्था चलता है। यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर रहता कि विधि की उचित प्रक्रिया, उचित क्या होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से डिसीजन थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। क्योंकि आप समझिएगा, हम कहते हैं कि बच्चों को अवेयर बनो, लड़कियों को कहते हैं अवेयर बनो, कुछ भी तुम्हारे साथ हो तुम अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने संरक्षित जो तुम्हारा संरक्षण कर रहे हैं उसको तुम बताओ। अगर वो बताती है तो क्या हम उसके साथ वेट करेंगे कि इसके, अभी तो एक ही बार हुआ। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये बस आप समझने वाली बात है कि एक समाज, अब लॉ को छोड़ दीजिए, एक समाज में अगर हम लोग रहते हैं तो सामाजिक नज़रिया आपका क्या कहता है, एथिक्स आपका क्या कहता है? क्या वो 35 वर्ष का, उसको उम्र का ख्याल नहीं था? उससे डबल उम्र से भी ज़्यादा उसका उम्र है 35 वर्ष, इसका 17 वर्ष उम्र था, तो एक उम्र का ख्याल नहीं रखा। एक 35 वर्ष, वो तो मैच्योर्ड है, ये तो नाबालिग है, वो तो पूरा मैच्योर्ड है। वो मैच्योर्ड होकर इस तरह का हरकत कैसे कर सकता है? अच्छा, वो अपना अपना भावना को प्रकट करना चाहता है, तो भावना इस प्रकार से प्रकट थोड़ी होता है। भावना इस प्रकार से प्रकट नहीं होता ना। आप उससे मिलते, उससे बातें करते, पहले दोस्ती करते, एक दूसरे को जानते, फिर आप अपनी भावना को प्रकट करते हैं। उस लड़की को नहीं पसंद आता तो वो रिजेक्ट कर देती, बात खत्म हो जाता। लेकिन अचानक से कोई अननोन पर्सन आता है और इस तरह का शब्द बोल देता है, तो सामाजिक रूप से तो इसको कहीं भी स्वीकार्यता नहीं मिलेगा, और ना ही नैतिकता रूप से ये चीज़ सही है। तो अब ये कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क बन गया है। प्रॉब्लम भविष्य में ये होगा कि ये डिसीजन जब लोग जानेंगे, समझेंगे, तब तो पता चला सड़क चलते कोई भी किसी को आई लव यू बोल देगा, और वो केस कटे जाएगा तो बोले केस ही नहीं होगा। कोर्ट, चूंकि कोर्ट, लोअर कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का डिसीजन को बेंचमार्क बना लेता है, और उस आधार पर वो निर्णय देगा। अब इस तरह का मामला फिर से अगर जाएगा कोर्ट में, तो लोअर कोर्ट क्या बोलेगा? नहीं, हाई कोर्ट का ये डिसीजन था, तो एक बार आई लव यू बोला और उसके बाद कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो फिर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से मैं बोलूँगा वही चीज़ कि संस्कार की कमी है, और हम और आप मिलकर इस देश को, इस समाज को बेहतर बना सकते हैं यदि हम अपने लड़कों को, खास करके लड़कियों को बहुत शिक्षा देते रहते हैं, उसको टर्म एंड कंडीशन लगाते रहते हैं, लेकिन लड़कों को आप क्या करें, शिक्षित करें, उसको बेलगाम ना छोड़ा जाए कि ऐसे नहीं कि जा तुम वीरपुत्र, तुम जो तुमको करने का इच्छा करे। तो आप पेरेंट्स हैं, आप कम से कम अपने उस पर ध्यान रखिए, उसका परवरिश इस तरह से कीजिए कि उसके मन में भी इस तरह का कुछ ख्याल ना आए। आप समझ सकते हैं कि वो 35 वर्ष का, अगर ये मामला शायद आगे बढ़ता तो मुझे तो ये लगता है वो और भी कुछ बेहतर, और भी कुछ गलत कर सकता था, और इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तो खैर, इस पर आपका क्या विचार है आप बताइएगा, आप कमेंट में लिखिएगा। क्या ये डिसीजन आपके हिसाब से आप संतुष्ट है या फिर आप संतुष्ट नहीं है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।